गांव की हरियाली, सरलता और वहां के लोगों का जीवन हमें हमेशा आकर्षित करता है। ये कहानी है एक छोटे से गांव की जिसका नाम है सपना गांव। यहाँ के लोग मेहनती हैं और उनकी जिंदगी में उम्मीद की कोई कमी नहीं है। ये कहानी हमें यह सिखाती है कि अगर इरादा मजबूत हो तो मुश्किलों का सामना कैसे किया जा सकता है। गांव का जीवन सपना। गांव में सुबह का समय बहुत ही खुशनुमा होता है। सूरज की पहली किरणें जैसे ही खेतों पर गिरती हैं, किसान अपने काम पर जुट जाते हैं। रमेश, गांव का एक युवा किसान, हर दिन सूरज उगने से पहले उठता है। उसका सपना है कि वह अपनी फसल को इतना अच्छा बनाए कि गांव का नाम रोशन कर सके। रमेश, मैं अपनी मेहनत से इस साल फसल को दोगुना करने का प्रयास करूंगा। उसकी पत्नी सीता हमेशा उसकी प्रेरणा बनती है। वह अपने पति का समर्थन करती है और घर के सभी काम संभालती है। बच्चों का सपना। गांव के बच्चे भी अपने सपनों को साकार करने के लिए हर रोज स्कूल जाते हैं। उनका लक्ष्य है कि वे बड़े होकर डॉक्टर, इंजीनियर या शिक्षक बने। बच्चों के सपने देखकर गांव के शिक्षक श्रीमान यादव का मन भी प्रफुल्लित हो जाता है। श्रीमान यादव, बच्चों, अगर तुम मेहनत करोगे तो तुम्हारे सपने सच होंगे। बच्चे हमेशा उत्साह के साथ पढ़ाई करते हैं। वे खेलकूद के साथ साथ अपनी पढ़ाई को भी प्राथमिकता देते हैं। गांव की समस्याएं। लेकिन सपना गांव के सामने कई चुनौतियां भी हैं। यहाँ पानी की कमी, बुनियादी सुविधाओं की कमी और रोजगार की समस्या है। गांव वाले अक्सर इन समस्याओं के बारे में चर्चा करते हैं। मुखिया, हमें मिलकर इन समस्याओं का हल निकालना होगा। गांव के युवा एकजुट होकर सोचते हैं कि कैसे वे अपने गांव की स्थिति को बेहतर बना सकते हैं। समाधान की ओर बढ़ते हुए गांव के युवाओं ने एक बैठक का आयोजन किया। वहां सभी ने अपनी राय रखी। उन्होंने पानी के संरक्षण के लिए तालाब खोदने और बागवानी के नए तरीकों पर चर्चा की। रमेश, अगर हम मिलकर काम करें तो हम अपनी समस्याओं को हल कर सकते हैं। सभी ने सहमति व्यक्त की और काम शुरू किया। उन्होंने पुराने तालाब को फिर से जीवित किया और बारिश के पानी को संरक्षित करने के लिए नई तकनीक अपनाई। गांव का त्योहार। गांव में हर साल एक त्योहार मनाया जाता है जिसका नाम है सपनों का उत्सव। इस त्योहार का उद्देश्य गांव के लोगों को एकजुट करना और उनकी मेहनत का जश्न मनाना है। मुखिया, इस त्योहार का महत्व हमें एकता और समर्पण की याद दिलाता है। गांव वाले नाचते गाते हैं, खाने पीने का आयोजन करते हैं, बच्चे खेलते हैं और बड़े लोग अपनी मेहनत के फल का आनंद लेते हैं। यह त्योहार गांव की एकता और सहयोग का प्रतीक है। सपना गांव की सफलता। गांव वाले अपनी मेहनत और एकता के दम पर अपनी समस्याओं का हल निकालते हैं। फसलें अच्छी होती हैं और गांव की स्थिति में सुधार आता है। धीरे धीरे सपना गांव पूरे क्षेत्र में एक उदाहरण बन जाता है। रमेश, हमने मिलकर दिखाया है कि अगर हम एकजुट हैं तो कुछ भी असंभव नहीं। निष्कर्ष, गांव की यह कहानी हमें यह सिखाती है कि सपनों का पीछा करने में मेहनत और एकता सबसे महत्वपूर्ण है। सपना गांव के लोग जानते हैं कि अगर वे मेहनत करेंगे और एक दूसरे का सहयोग करेंगे तो किसी भी मुश्किल को पार कर सकते हैं। इस गांव की कहानी हमें उम्मीद और संघर्ष की प्रेरणा देती है। गांव की यह कहानी सिर्फ एक गांव की नहीं, बल्कि उन सभी गांवों की है जहां लोग अपने सपनों के लिए मेहनत करते हैं। यह हमें याद दिलाती है कि जीवन में संघर्ष के बाद ही सफलता मिलती है और यह संघर्ष हमें एकजुट करता है। अंतिम शब्द, सपना। गांव ने साबित कर दिया कि जहां चाह होती है वहां राह होती है। इस गांव के लोग अपने सपनों को साकार करने की दिशा में निरंतर आगे बढ़ रहे हैं और यही उनकी सबसे बड़ी ताकत है।